राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था कि मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 2 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं, दोनों ही फ्री रेडिकल की रिएक्शन है, तो आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों ही, तो कॉन्सेप्ट तो कम से कम आप लोगों को आना ही चाहिए अगर आप लोग केमिस्ट्री का कंपटीशन फेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पहली जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नाम से हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं रेडिकल मतलब जो फ्री रेडिकल है उसका एडिशन कहीं पे हो रहा है ना, रिएजेंट पे, सॉरी रिएक्टेंट पे। तो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। रिएक्टेंट है, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होता है? इंटरमीडिएट ही होता है ना। ठीक, तो अब इसका एडिशन होना है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पाई बॉन्ड की बात हो रही है। तो बनता क्या है, 1 2 यहाँ पे R और इस पे रेडिकल आफ्टर वर्कअप ये बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन तो जाएगा ही। बट कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम क्या? इस ग्रुप को R मत लिखिए, इसको लिखिए Z। और अब लिखिए कि Z ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो H या तो फेनिल हो, या फिर आपका COMe, या आपका COH। समझ में आ रहा है? तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? इसका, देन इसका, देन इसका। मतलब Z पे अगर हाइड्रोजन होगा तो सबसे कम रेट होगा उसका, और अगर ये लगा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह लगाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, है ना। चलिए, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। अच्छा एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखते हैं क्या होता है। जैसे आपको इस तरीके से वो जब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ रिएजेंट देख लेते हो आप, तो कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है कि भैया ये तो स्टीरियो वगैरह लगा दिया, भगवान ही जाने क्या ऐसे रिएक्शन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, चाहे वो जो भी दे दे रिएजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। आप लोग को सॉल्व करना है, और जब आप लोग एक बार इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, मतलब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको मज़ा आने लगेगा रिएक्शन सॉल्व करने में भी। ठीक है, हाँ, तो हमारा ये है। पहले तो हमें रिएजेंट दिया हुआ है, हमें रिएक्शन करानी है। कंडीशन हमें दी हुई है फोटोलिसिस की कंडीशन। ठीक है, ये हमारा I लीविंग ग्रुप होता है, यहाँ से ये तो नहीं निकलेगा। I- अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, होमोलिटिकली ये क्लीव हो जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक रेडिकल का जनरेशन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाला देखो, अटैक तो इसको ही करना है, तो ये रेडिकल इससे करे या इससे करे, तो ये यहाँ पे साइड में ही आता है और टर्मिनल कार्बन से मोस्टली ये अटैक करता है। अब क्या होगा, एक एक स्टेप को समझते चलेंगे और बहुत ध्यान से हम लोग एक एक स्टेप के बारे में लिखते भी चलेंगे साथ साथ। 1 2 3, ये वाला कार्बन है, ये बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, 1 2 3। 3 पे क्या है, ये वाला ग्रुप, और 2 पे आपका एक रेडिकल। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया?
एक रेडिकल है, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, सेकंड नंबर की पोजीशन पे। अब आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये यही हमारा फेवरेट, बहुत देर से इसे ही पढ़ रहे हैं तो फेवरेट ही आप लोग इसे बना लीजिए। और साथ में हमें रिफ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे फ्री रेडिकल ऑलरेडी बना है, ये वाला जो आई था SN रेडिकल के साथ चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं। इसे अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, एग्ज़ाम में कभी ऐसा मिले या हो सकता है ऐसा ही मिल जाए थोड़ा और अच्छे से। ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, 6 मेंबर रिंग टाइप में, है ना, तो ऐसे आपको मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग और इसका करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है। कॉन्सेप्ट पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको अबव द प्लेन 2 फेनाइल रिंग लगी हुई हैं। फिनाइल, समझ रहे हो, 2 फेनिल रिंग लगी हुई हैं अबव द प्लेन, बड़ी रिंग्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हमें हिंड्रेंस तो मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके मिथाइल लगे हैं, CH3 ठीक है। अच्छा, हम इस रिएजेंट को देख के समझ सकते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज होने वाली है, करा दो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ बनेगा, इधर एक रेडिकल बनेगा और इधर बनेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया टर्मिनल वाले पे ये अटैक करता है इजीली, इस पे अटैक करेगा। अब बनता क्या है, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये पूरा ग्रुप तो ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक। यहाँ आप आते हैं, इस वाले कार्बन से हमारा CH और 2 मिथाइल लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, ये पूरा प्लेन है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये अबव द प्लेन है, तो ये वाला जो मिथाइल है ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, बिलो द प्लेन जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई। ये वाला जो मिथाइल है, 2 बड़े बड़े इस पे भी मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये, क्योंकि ये अबव द प्लेन बड़े ग्रुप लगे हैं, तो ये अटैक नीचे से करेगा और ये आपका होगा बिलो द प्लेन, और इसका ये वाला जो मिथाइल है ये आपका अबव द प्लेन, आप इसे कह सकते हैं, चाहे ऑन द प्लेन कह दीजिए, अबव द प्लेन यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एग्जाम्पल, तो सिंपल है बट अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका ये वाला जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बचा है ना, इसका आप जब वर्कअप करा देंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली 2 मिथाइल लग गया, तो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्शन थी रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, या इन केस ऑफ क्या, फ्री रेडिकल, इसका तो नाम ही रिएक्शन है, सॉरी रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल के केस में आपको एक रिएक्शन अब और पढ़नी है, वो देखते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन ऑफ S and X, ठीक है, ये इसका एक अनदर रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल में, इसे समझते हैं। तो रिएजेंट तो हमारा लगभग वही है, AIBN और हीटिंग एरो पे मिलेगा। इस वाले को हम लोग अब रिएक्शन कराने वाले हैं।
पहले क्या होता था, सिंपली इस पे हाइड्रोजन या हेलोजन लगा होता था एसएन के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें इसके साथ ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि तो मैं नहीं कहूँगी, बट हमें मिलते हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमें या तो डबल बॉन्ड का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा होता है, या तो कोई रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोलिसिस होनी है या होमोलिटिक क्लीवेज, ये यहाँ से, ये यहाँ से, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कार्बन टर्मिनल वाले पे अटैक करेगा। अब भैया इतना तो हम समझ चुके हैं ना, इस पे देखो 1 2 3, सो 1 2 एंड 3, और 3 पे लगा है SnBu3। सेकंड नंबर वाले जो कार्बन है इस पे है फ्री रेडिकल, और यहाँ पे हमारा सिंपली ये अटैच हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये सेकंड नंबर का है। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे वर्कअप करा देते थे, सिंपली होता था ना, बट ये नहीं कर सकते क्योंकि SnBu3 हमें अभी निकालना ही पड़ेगा इससे, ठीक है। तो करेंगे क्या, हमें पता है यहाँ से हमें एक Cl फ्री रेडिकल निकला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे होती है फिर होमोलिटिक क्लीवेज। ये Cl इस वाले के फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है, ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और मिलेगा क्या हमें, ये हमारा प्रोडक्ट। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये तो हमारा एक सिंपल एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा अलग है वो। OET क्लोरीन, यहाँ पे सिस है, ठीक है। अगेन AIBN और साथ में रिफ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज करा दीजिए, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये फ्री रेडिकल इससे जुड़ेगा कि इससे जुड़ेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा किससे, इम्पॉर्टेंट है, इस वाले कार्बन से ऐड हो जाएगा। अभी समझते रहिए। ये वाला कार्बन था 1 2 1 2 1 और 2, 1 पे क्या लगा है SnBu3, और 2 पे है COOH और एक फ्री रेडिकल, ठीक। अब अगेन हीटिंग है, इधर ही है हीटिंग, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, नहीं हीटिंग इधर है, एक सेकेंड। जो Cl माइनस Cl फ्री रेडिकल निकला है ये इसके साथ, क्या बन रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, वो देखते हैं। ठीक, एरो पे हमें क्या दिया हुआ है, Bu3SNH, साथ में AIBN, और कंडीशन है हीटिंग की। तो हम देख सकते हैं फ्री रेडिकल होगा, कोई टेंशन नहीं। Cl है, पहले तो इसे ही होमोलिटिकली क्लीव कराएंगे, ठीक। अब हम क्या देख सकते हैं कि होमोलिटिक क्लीव जैसे ही क्लीवेज होगी ये फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। अब हमें रिंग का फॉर्मेशन करना है, जो भी करना है हमें इसमें ही करना है, रिंग बना सकते हैं। तो 1 2 3 4,
4 मेंबर की रिंग हम बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दी तो ब्रिज हेड वगैरह वाला सिस्टम हो सकता है, तो वो हमें करना नहीं है। नहीं ब्रिज हेड नहीं होगा, बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। इसको बनाते हैं 4 मेंबर वाली। तो यहाँ से क्लीव, यहाँ जो फ्री रेडिकल आएगा इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा 1 2 3 एंड 4 नंबर का कार्बन। फ्री रेडिकल है, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बनाएंगे। क्या था 1 2 3 और 4। 4 पे कुछ नहीं था, 3 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, यही तो है भैया। और नाइट्रोजन पे हमारा एक ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या, कुछ नहीं, सिंपली वर्कअप कराओ। वर्कअप कराओगे ये रेडिकल गायब हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिंग फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं रिंग फॉर्मेशन में ही। देखिए आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी कि कहाँ पे रिंग बनेगी कहाँ पे नहीं। बहुत सारे एग्जांपल मेरे लिए अभी करा पाना तो ऑन बोर्ड यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ़ोन से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है मुझसे। तो ये हमारा एग्जांपल है। एरो पे आपको पता ही है क्या लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे हेलोजन दिख रहा है, होमोलिटिकली हम उसको क्लीव करा देंगे, आई निकल जाएगा। फ्री रेडिकल 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हम यहाँ बना सकते हैं, है ना। 1 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। इसको होमोलिटिकली क्लीव करा दो, ठीक। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आएगा उसका इसका बॉन्ड बना दो। इधर बनाए, नीचे बनाते हैं, स्पेस कम है। ये सब नीचे ही हो रही है रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल है, ये 5 है, 4 3 2 और 1। 1 पे कुछ नहीं, 2 पे OET लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब क्या होगा, हमारा वर्कअप कराएंगे, हाइड्रोजन लग जाएगा। अब देखिए जो हाइड्रोजन आ रहा है नीचे, इतना बड़ा ग्रुप लगा है, ये भी हालांकि हाइड्रोजन छोटा ही होता है, बट फिर भी स्टिल वो अबव द प्लेन ही आएगा। ये वाले भी हाइड्रोजन आपके अबव द प्लेन होंगे, ठीक है। और ये अबव द प्लेन, ये क्यों अबव द प्लेन है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन। जो इस बॉन्ड की स्टीरियो होगी वही इसकी भी होगी, जंक्शन पे स्टीरियो सेम होगी इस वाले मतलब एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी तरफ से अब ये चैप्टर होता है ख़त्म। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की बुक्स मैंने काफ़ी बार बताई हैं, आप लोग वो ले सकते हैं, या आप लोग जाइए शॉप पे और वहाँ पे अगर आपको कोई और बुक समझ में आती है तो आप लोग वो बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बट प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।